हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीनियर से। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे जो कि अभी चल रहा है CAT वनपाल वनरक्षक एंड BSTC कोर्स जो कि आपको पता है सभी को, ये 12th पास वालों के लिए होती है। इसमें जो 12th पास कर रही है जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे जो कि BSTC में जब उनका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद 2 साल में जब उनका सिलेक्शन आ जाता है, मेरिट आ जाती है, कट ऑफ के अनुसार उनका सारा नामांकन हो जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट के थ्रू उनको एक स्कूल दी जाती है जिसमें उनको मतलब बच्चों को 2 साल का प्रशिक्षण यानी कि शिक्षण दिया जाता है। मतलब वो जो भी सिलेक्टिव हैं उस स्टूडेंट को वहाँ पे 2 साल अपने देने होंगे। फिर उसके बाद में वहाँ के जो होते हैं हेड वो उनको मार्क्स देते हैं और उसके बाद भी एक और लास्ट एग्ज़ाम्स होता है, उसको क्लियर करने के बाद जो कि वो एलिजिबल हो जाते हैं एक टीचर के रूप में, फिर उनको एक पोस्ट दी जाती है। तो जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे जो कि प्रजामंडल वाला टॉपिक चल रहा है उसी के साथ चल रहा है जनजातियाँ। तो आप सभी को पता है जनजाति प्रजाति यानी कि जैसे कि एक जीव का मतलब दूसरे जीवों के समान, जैसे कि लगना, जैसे कि जीवों में जो एक जैसे कि कुत्ते हैं या बिल्ली हैं या फिर मनुष्य हैं तो मनुष्य की प्रजाति के जब उसके मिलेंगे, जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो जब हम एक दूसरे को देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये हमारी प्रजाति का है। उसी तरह जैसे कि जनजाति अब एक जैसा आवास, एक जैसा निवास और एक जैसा रहन सहन, एक जैसा खान पीन, वो सारा तय करता है कि वो जनजाति है। और स्पेशली जनजाति रहती कहाँ है? पर्वत पहाड़ी क्षेत्रों में, ये आप सभी को पता है क्योंकि यहाँ पे निर्जन वन होता है। जब यहाँ पे घर भी होते हैं वो दूर दूर होते हैं, सीढ़ीदार जो बनी होती है पहाड़ियाँ उस पे घर बने हुए होते हैं और ये मानव समाज से परे होते हैं। तो ये हो गई जनजातियाँ। और राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं तो आप सभी को पता है। स्पेशली किनका नाम लिया जाता है? भील, मीणा, ग्रासिया, डामोर, सहरिया, कथोड़ी। ये हो गई आपके राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। यानी कि राजस्थान की कौन कौन सी जनजातियाँ, उनमें किनका नाम आता है? इन जनजातियों का जो कि नाम आता है। अब बात आती है कि जो अपने स्पेशली जो है मतलब जनजातियाँ हैं, ये तो हो गई स्पेशली मुख्य रूप से। फिर अन्य जनजातियाँ कौन कौन सी हैं उनका भी तो पता होना आपको वो ज़रूरी है। फिर वो है आपके कोकना, कोकनी, कोकनी, धानका भी एक जनजाति ही है। कोकना, कोकनी, कोलीढोर, नायका, ये सारी क्या हो गई? अन्य जनजातियां। तो पता चल गया जनजातियां कौन से क्षेत्रों में रहती है, क्या कहलाती है, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां और अन्य जनजातियां कौन कौन सी हैं। और स्पेशली आपको पता है जो जनजातियां आपका सबसे बड़ा वर्ग है वो है भील जनजाति। और भील जनजाति का प्रमुख क्षेत्र है मेवाड़, यानी कि उदयपुर, ये अपना दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पे है। तो अपना ये पूछा जा सकता है कि जो भील जनजाति का मुख्य प्रदेश, मुख्य क्षेत्र कौन सा है? और मेवाड़ राज्य का राजचिन्ह। आपको पता है मेवाड़ भीलों से कनेक्टेड है क्योंकि आपको पता है जो महाराणा प्रताप थे उनका जो कि उनके साथ में भीलों का बहुत ज़्यादा योगदान है। जिस भील ने महाराणा प्रताप की हेल्प की थी आपको पता है उसे भामाशाह भी कहा जाता है। बहुत बड़ा दानवीर था और उनका नाम भामाशाह था। तो उन्हीं से बाद में जो कि मेवाड़ में भीलों का महत्व बहुत ज़्यादा है। और मेवाड़ राज्य के जो राज चिन्ह हैं वो चित्तौड़ किले में है। चित्तौड़
किले में। तो ये आपको नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई जनजातियों के बारे में। अब हम जो कि पढ़ते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। तो भील जनजाति जो कि सबसे बड़ी जनजाति है, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति। यदि नाम ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसमें क्या भरना है? भील भरना है। और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है भील का? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और स्पेशली कहाँ नाम आता है इसका? उदयपुर। ये आप सभी को पता है। और चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में भी भील है। तो जगह पता होनी चाहिए, क्योंकि जगह भी पूछ लेते हैं कि भाई भील के जो क्षेत्र हैं उनके नाम निम्न में से ये है या ये हैं, तो आपको जगह भी पता होनी चाहिए। तो जो भीलों के घर हैं, घर को क्या कहते हैं? कू या टोपा। तो क्वेश्चन आ सकता है भीलों के घरों को क्या कहा जाता है? कू या टोपा कहा जाता है। और भीलों में बाल विवाह प्रचलित नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि बाल विवाह प्रचलित नहीं है। और घरों का क्या नाम है? घरों को किस नाम से पुकारा जाता है? कू या टोपा किसे कहा जाता है? भीलों के घरों को कू या टोपा कहा जाता है। इसमें क्या है कि छोटे मतलब विधवा विवाह का भी प्रचलन है, बाल विवाह का नहीं है, विधवा विवाह का। अच्छी बात है, ये भी उस नारी को भी जीने का हक है। तो विधवा विवाह का प्रचलन है और बाल विवाह जो कि प्रचलन में नहीं है। हाँ, तो भीलों में बाल विवाह प्रचलन नहीं है, विधवा विवाह जो कि प्रचलन है, बहुत अच्छी बात है। और भीलों में जो कि कैसे कैसे मतलब साफे पहनते हैं? लाल, पीला, केसरिया, लाल, पीला, केसरिया। और इसमें आपको पता है यहाँ के जो मतलब हैं भील धोती कमीज भी पहनते हैं, और महिलाएं जो कि घाघरा लुगड़ी पहनती ही है। और इसमें घुटनों तक धोती पहनी जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? ठेपाड़ा। अब क्वेश्चन ये आता है, पहले तो घरों की बात हो गई, अब बात आती है धोती। घर को तो कू या टोपा कहते हैं, धोती को कहते हैं ठेपाड़ा। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, आप इनको बहुत याद रखना। धोती को क्या कहते हैं, घरों को क्या कहते हैं, ये आप ज़रूर याद रखना। तो आपके ये जो भीलों से रिलेटेड जो थे वो मैंने आपको बता दिए कि मतलब भीलों के मतलब राजस्थान से रिलेटेड यदि भील जनजाति का क्वेश्चन पूछे तो आप इनमें से आपको बता देंगे। और भी अन्य कोई क्वेश्चन होगा भीलों से रिलेटेड तो मैं आपको जो कि अन्य नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें आपको अपलोड करके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के नाम से जो कि बता दूंगी। अब है आपके मीणा जनजाति। मीणा जनजाति के बारे में कि मीणा जनजाति का कौन सा क्षेत्र है, क्या रहन सहन है और कैसे रहते हैं। मीणा जनजाति ये आप सभी को पता है सबसे बड़ी, यानी कि राजस्थान की सबसे बड़ी, वो तो हो गई सबसे प्राचीन, राजस्थान की सबसे बड़ी। यदि बड़ी का पूछे तो मीणा बताना है, और यदि प्राचीन पूछे तो आपको क्या बताना है? भील बताना है। और मीणा जो कि अपने आप को भगवान मीन का वंशज मानते हैं, भगवान मीन का वंशज मानते हैं, अपने आप को क्या मानते हैं? भगवान मीन को जो कि अपना वंशज, यानी कि ये अपने आप को मानते हैं कि ये भगवान मीन के जो कि वंशज है। और मीन आपको पता है मछली को कहा जाता है। और मीणा जनजाति का जो है चिन्ह क्या है? तो वो है आपके मीन, यानी कि मछली।
इनका यदि चिन्ह पूछे तो मीन यानी कि मछली जो कि इनका चिन्ह है। और इसमें क्या है कि जो मतलब ये बहुत ज़्यादा शिक्षित और संपन्न है, और इसका उदाहरण आप सभी को पता है, संपन्न जनजाति। ये आपके मीणा की प्रमुख रूप से स्पेशली जो विशेषता है वो बहुत अच्छी है। और इसकी क्षेत्र कौन कौन सा है मीणा का, मतलब किस किस एरिया में मीणाज लोग जो कि रहते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपके उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, अलवर, सीकर, चित्तौड़। ये सारी जगह क्या है, मीणा कवरेज क्षेत्र, जहाँ पे मीणा जनजाति का निवास स्थान है। और आजीविका का प्रमुख साधन वो है आपके इसमें कृषि और पशुपालन। मीणा के जो आजीविका का प्रमुख साधन क्या है, कृषि और पशुपालन है। और ये लोग किसकी पूजा करते हैं, सिक्कर की बाण माता, सिक्कर की बाण माता की पूजा स्पेशली मीणा लोग करते हैं। ये आ गया आपको समझ में। फिर है कि यह भरतपुर क्षेत्र की मीणा जनजाति जो कि दुर्गा पूजक है। तो ये आपके आ गया, ये किसके वंशज अपने आप को मानते हैं, राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, चिन्ह मीन या मछली हो गया, और क्षेत्र इसका कौन कौन सा है, और आजीविका का साधन कौन सा है। अब हम पढ़ते हैं सहरिया जनजाति।